भारतीय फिल्मों के मशहूर अदाकार अनुपम खेर ने साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह पर मबनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में मरकजी किरदार अदा करने पर ऑस्कर अवार्ड में नामजदगी का मुतालबा कर दिया। भारतीय फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के ट्रेलर ने भारत में सियासी हलचल मचा दी है, जिसमें मनमोहन सिंह के 10 साल दौरे हुकूमत और कांग्रेस पर गांधी खानदान की गिरफ्त से लेकर कई अंदरूनी कहानियों से पर्दा उठाया गया है। फिल्म के ट्रेलर के रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर बीजेपी और कांग्रेस हामियों में एक दूसरे पर तनकीद का बाजार गर्म हो गया। कांग्रेस के कई रहनुमा फिल्म पर पाबंदी का मुतालबा करने लगे। एक इंटरव्यू में अनुपम खेर ने फिल्म का दिफा करते हुए कहा है कि अगर एक फिल्म हुकूमत और वजीर आजम के बारे में है तो आइंदा इंतखाबात से कबल इसकी रिलीज का ये वक्त बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर संजय बारू की 4 साल पुरानी किताब से माखूज कहानी पर मबनी है। जब 4 साल में किसी को कोई एतराज नहीं हुआ तो अब क्यों? उन्होंने मजीद कहा कि मैंने 500 मुख्तलिफ फिल्मों में काम किया है और मेरे नजदीक इस फिल्म का सबसे मुश्किल किरदार रहा। मैंने अपनी जिंदगी का तमाम तजुर्बा इस फिल्म पर लगा दिया और अब ये मुजाहिरे मुझे परेशान कर रहे हैं। अनुपम खेर ने कहा इस फिल्म के बाद भारत को अकेडमी अवार्ड्स में दाखिल करना चाहिए और मुझे मेरी कारकर्दगी पर ऑस्कर के लिए नामजद किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी तारीफ में कहा कि जिस किसी ने भी इस फिल्म का ट्रेलर देखा उसका कहना था कि मैं बिल्कुल मनमोहन सिंह जैसा दिख रहा हूं, यहाँ तक कि मेरी वालदा भी मुझे पहचान नहीं पाई। उन्होंने कांग्रेस हामियों की तरफ इशारा करते हुए कहा जो लोग मनमोहन सिंह के इतना करीब हैं उनको चाहिए मुजाहिरे करने के बजाय मेरा नाम ऑस्कर के लिए तजवीज करें। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कांग्रेस के सदर राहुल गांधी के हालिया बयान की तरफ भी इशारा किया कि उन्होंने तो खुद कहा था कि आज़ादी इजहार राय एक बुनियादी हक है, लिहाजा उनको चाहिए अपने हामियों को समझाएं कि वो गलत कर रहे हैं।